कहानी। तुम प्रेमी बने रहना। भावनात्मक प्रेम कहानी। कभी कभी जीवन में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसमें प्रेम कम और दोस्ती ज्यादा होती है, और वही दोस्ती धीरे धीरे जीवन का सबसे गहरा प्रेम बन जाती है। अरुणिमा भी यही मानती थी कि उसके और शरद के बीच प्रेम से ज्यादा दोस्ती है। लेकिन शरद हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, अरु, दोस्ती ज्यादा होना प्रेम कम होना नहीं होता, बल्कि प्रेम में दोस्ती का ज्यादा होना ही प्रेम को और मजबूत बना देता है। इसीलिए शायद अरुणिमा कभी शरद को ए जी या ओ जी कहकर नहीं बुलाती थी, और शरद भी उसे कभी कार्तिक की माँ या कृतिका की मम्मी नहीं कहते थे। वह हमेशा उसे उसके नाम से बुलाते थे, अरु। अरुणिमा का पूरा नाम था अरुणिमा। शरद कहते थे कि उन्हें अरुणिमा से मिलने से पहले ही उसका नाम पसंद आ गया था। एक दिन जब अरुणिमा के पिता किराए का मकान देखने आए थे, तब उन्होंने शरद के पिता से कहा था, आपके बेटे के बराबर ही मेरी बिटिया भी है, अरु। शरद बताते थे कि उस दिन जैसे ही उन्होंने अरु नाम सुना, पता नहीं क्यों उनका मन अंदर तक खिल गया था। दोस्ती की शुरुआत। उस समय शरद के कोई खास दोस्त नहीं थे। आसपास बहुत बच्चे रहते थे, लेकिन उनका मन किसी से नहीं मिलता था। फिर एक दिन अरुणिमा अपने परिवार के साथ उसी मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहने आ गई। और जिस दिन वह घर में शिफ्ट हुई, उसी दिन दोनों एक दूसरे के दिल में भी शिफ्ट हो गए। उस समय उनकी उम्र केवल 13 साल थी। अरुणिमा का परिवार उज्जैन से बिलासपुर आया था। उज्जैन यानी महाकाल की नगरी। नए शहर में आकर अरुणिमा अक्सर अपने पुराने दोस्तों को याद करके उदास हो जाती थी। तब शरद उसके पास आकर कहते, उदास क्यों होती हो अरु? तुम्हारे महाकाल ने ही तुम्हें यहाँ मेरी दोस्त बनने के लिए भेजा है। और पता है, मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शरद की ये मासूम बातें सुनकर अरुणिमा हंस देती। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ट्यूशन जाते थे। अरुणिमा के पास लाल रंग की साइकिल थी, और शरद के पास पीली साइकिल। स्कूल से लौटते समय दोनों साथ साथ साइकिल चलाते हुए बातें करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों की पसंद भी एक जैसी हो गई। जो विषय अरुणिमा चुनती, वही शरद भी चुन लेते। और जो शरद चुनते, वही अरुणिमा भी। समय बीतता गया, दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अरुणिमा को बिलासपुर छोड़कर जाना पड़ा। बिछड़ने का दर्द। 7 साल तक अरुणिमा के पिता बिलासपुर में नौकरी करते रहे। लेकिन फिर उनकी नई नौकरी उज्जैन में लग गई। और घर के बुजुर्ग भी अकेले नहीं रह सकते थे। इसलिए परिवार को वापस उज्जैन जाना पड़ा। अब तक अरुणिमा और शरद की दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। लोग प्रेम में खत लिखते हैं, लेकिन शरद ने अरुणिमा के लिए पूरी की पूरी एक मोटी डायरी लिखी थी। उस डायरी में उनके बचपन की यादें थीं, दोस्ती थी, मासूम सपने थे, और ढेर सारा प्रेम था। बिलासपुर छोड़ने से पहले शरद ने वही डायरी अरुणिमा को दे दी।
उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, जब मुझे याद करना तो इसे पढ़ लेना। अरुणिमा के लिए वह डायरी कोई साधारण डायरी नहीं थी। वो उसके लिए मंदिर में रखे किसी पवित्र ग्रंथ की तरह थी। जब भी वह डायरी पढ़ती, उसे लगता जैसे शरद उससे बात कर रहे हों। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और आखिरकार एक दिन अरुणिमा और शरद की शादी हो गई। जिम्मेदारियों का दौर। शादी के शुरुआती दिनों में उनका प्यार बहुत गहरा था। लेकिन धीरे धीरे जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरर थे। घर, नौकरी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता, इन सब के बीच जीवन इतना व्यस्त हो गया कि रोमांस जैसे कहीं खो गया। वो अब एक सामान्य दंपति की तरह जीवन जी रहे थे। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता, फिर सब सामान्य हो जाता। इसी तरह साल दर साल बीतते गए। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहरों में बस गए। कुछ समय बाद माता पिता भी दुनिया से विदा हो गए। अब घर में सिर्फ दो लोग बचे थे, अरुणिमा और शरद। 40वीं सालगिरह। एक दिन शाम के 4 बजे थे। अरुणिमा कॉफी पीते हुए वही पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उधर किचन में शरद पकौड़े तल रहे थे। तभी शरद ने आवाज लगाई, अरु, आज शाम बाहर चलें? अरुणिमा बोली, नहीं शरद, घर पर ही रहते हैं। शरद हंसते हुए बोले, अरे यार, आज हमारी 40वीं शादी की सालगिरह है। कुछ तो खास करो। अरुणिमा मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए तो कॉफी पीते हुए तुम्हारी डायरी पढ़ना ही सबसे खास है। लेकिन शरद मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पहले मंदिर चलेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर होटल में डिनर करेंगे, फिर आइसक्रीम खाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अरुणिमा थोड़ा शर्माते हुए बोली, शरद, कुछ तो शर्म करो। अब हमारी उम्र कहाँ रही इन सब चीजों की? अब तो हमारे बच्चों के रोमांस के दिन हैं। शरद मुस्कुराए और बोले, ऐसा किस किताब में लिखा है कि जब बच्चों के रोमांस के दिन शुरू हो जाएं तो माँ बाप को रोमांस करना छोड़ देना चाहिए? अरुणिमा बोली, किसी किताब में नहीं, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। शरद हंसते हुए बोले, अगर ऐसा है, तो तुमने शादी के फेरों के समय मुझसे वो 8वां वचन क्यों लिया था? अरुणिमा चौंक गई। कौन सा वचन? शरद मुस्कुराए, तुम्हारे प्रेमी बने रहने का वचन। प्रेम की असली उम्र। शाम ढल रही थी। अरुणिमा चुपचाप उठी और तैयार होने लगी। जब वो तैयार होकर आए तो उसने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। शरद ने भी उसी रंग की शर्ट पहन ली।
फिर बगीचे से एक गुलाब तोड़कर उसके बालों में लगा दिया। दोनों मंदिर गए। फिर मूवी देखी। फिर डिनर किया और आइसक्रीम खाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। कार में रोमांटिक गाने बज रहे थे। अचानक शरद बोले, अरु, आज तुम फिर वही लाल साइकिल वाली अरु लग रही हो। अरुणिमा हंसकर बोली, और आप, वही पीली साइकिल वाले शरद। थोड़ी देर बाद शरद ने शरारत से कहा, एक किस दोगी क्या? अरुणिमा शर्मा गई, लेकिन धीरे से झुककर उसने शरद के गाल पर एक किस दे दिया। और उस पल जैसे उनका पुराना प्यार फिर से नया हो गया। कहानी का संदेश। घर लौटकर अरुणिमा ने फिर से वही पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, प्रेमिका का पत्नी बनना हर प्रेमी का सपना होता है, लेकिन पत्नी का जीवन भर प्रेमिका बने रहना उससे भी बड़ा सपना है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी प्रेमिका रहो, और मैं हमेशा तुम्हारा प्रेमी बना रहूं। और शायद यही प्रेम की सच्चाई है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। उम्र शरीर की होती है, दिल की नहीं। अगर दिल जवान है, तो प्रेम भी हमेशा जवान रहता है। और इसलिए हर पति पत्नी को सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे का प्रेमी बने रहना चाहिए।